नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का राजमी स्टडी के इस दमदार एप्लीकेशन में। आज देखिए भाई फटाफट। तो आज अपन एक और तंत्र लेने वाले हैं जिसका नाम है अंतःस्रावी तंत्र। ये छठा तंत्र चल रहा है दोस्तों। इसके बाद अपने दो तंत्र और बचेंगे, एक रक्त परिसंचरण तंत्र और एक जनन तंत्र। तो आ जाइए फटाफट से। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार, जय श्री राम। आ जाओ भाई फटाफट। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम की हम बात करेंगे दोस्तों। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी जो बात है वो है ग्रंथियां। ये आप देख लीजिए, ये ग्रंथियां पढ़ेंगे दोस्तों मेल और फीमेल दोनों की। मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियां नर और मादा दोनों की है। ये नर है, वो मादा है। देखो लगभग ग्रंथियां यहां तक सेम है। यहां तक की जो ग्रंथियां हैं वो एकदम सेम है। फर्क है सिर्फ और सिर्फ जनन ग्रंथि में, नर में वर्षण और मादा में अंडाशय। बस ये फर्क है। बाकी नर और मादा में सेम ग्लैंड होती है, सेम ग्रंथियां होती है। बस फर्क है तो वो इतना सही फर्क है। यहां देखो पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, ये तीन तो ब्रेन के अंदर आ गई। फिर आ गई आउटू, इसको बोलते हैं थायराइड। इसको थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। पराउटू, इसको पैराथायराइड बोलते हैं। पैराथायराइड। फिर थाइमस आ गई, अग्नाशय आ गई, अधिवृक आ गई। ठीक है, इस तरीके से है। और वर्षण और अंडाशय, ये सिर्फ इतना सा अंतर है। नर में वर्षण और मादा में अंडाशय होते हैं। देख लिया होगा कौन सी ग्रंथियां हैं। देखो टोटल, देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 ग्रंथियां हैं। इन 9 ग्रंथियों के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे जी। ठीक है। मैसेज मेरे पास सबका आता है भाई, सबका आता है ना। शिवम सिंह, थैंक यू भाई। तो देखिए, अब हम बात करते हैं अंतःस्रावी तंत्र के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करें। और अंतःस्रावी जो तंत्र है मेरे भाई, ध्यान रखना। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है। हमने हर तंत्र का पहला पॉइंट यही पढ़ा है कि उसका अध्ययन किस ब्रांच में किया जाता है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है।
तो अंतःस्रावी तंत्र जो है, ठीक है, अध्ययन कहलाता है दोस्तों, ध्यान रखना इसका, एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी क्या होगा? एंडोक्राइनोलॉजी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अंतःस्रावी तंत्र की अगर हम बात करें, इसका स्टडी क्या कहलाता है? तो एंडोक्राइनोलॉजी। दोस्तों एंडोक्राइनोलॉजी जो है, इसके जनक कौन है? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, इसके जनक हैं, उनका नाम है मेरे भाई थॉमस एडिसन। थॉमस एडिशन नाम है। तो ये दोस्तों ध्यान में रखना है, एंडोक्राइनोलॉजी का जनक कौन है? तो वो हो जाएगा थॉमस एडिशन। ठीक है, अब दोस्तों इस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं, ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर हम किसका स्टडी करते हैं? ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं। इस तंत्र में हम ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे, ग्लैंड्स जो होती है उनके बारे में पढ़ेंगे हम। नए स्टूडेंट हो लक्ष्मी देवी यादव, कोई बात नहीं, पीछे की क्लास से आप माइक कोर्स में जाओ, वहां आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। आराम से एक एक टॉपिक को कवर करते हुए बढ़ते रहो आगे। ठीक है, अब देखो, अंतःस्रावी तंत्र के अंदर हम ग्रंथियां पढ़ेंगे। तो जो ग्रंथियां होती है दोस्तों, वो ध्यान रखना, तीन टाइप की होती है। जो ग्रंथियां होती है वो कितने टाइप की हैं? तीन टाइप की है। ये थ्री टाइप की है। तीन टाइप की कौन कौन सी है? तो नंबर फर्स्ट, बहिस्रावी ग्रंथि। नंबर सेकंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। नंबर थर्ड, मिश्रित ग्रंथि।
ओके, तो ये 3 ग्रंथियां हैं। ओके, अब देखो, हम तीनों ग्रंथियों की एक एक करके पहले बेसिक बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बहिस्रावी ग्रंथि पे। बहिस्रावी ग्रंथि की बात करेंगे पहले। दोस्तों, बहिस्रावी जो ग्रंथि है, इनसे स्रावित पदार्थ क्या कहलाता है? स्रावित पदार्थ दोस्तों जो होगा बहिस्रावी से, वो होगा एंजाइम। इससे स्रावित पदार्थ होगा, उसको लार कहते हैं। इसे स्रावित पदार्थ, इसको पसीना भी कहते हैं। इसे स्रावित पदार्थ को हम आंसू भी कहते हैं। इसे स्रावित पदार्थ को हम दूध भी कहते हैं। मतलब बहिस्रावी ग्रंथियां जो जो पदार्थ निकालती है, उनमें से कुछ ये पदार्थ होते हैं। अब दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि बहिस्रावी ग्रंथियां जो होती है, ये नलिका युक्त होती है। क्या होती है? नलिका युक्त होती है। नलिका युक्त का मतलब क्या होता है जी? नलिका युक्त का मतलब होता है जिसमें नलिका पाई जाती है। मतलब ये जो भी पदार्थ निकालेंगे, वो सब नलियों में से होकर गुजरेंगे। किसमें से? नलियों में से होकर गुजरेंगे। अगला देखो, अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल्स की बात करें, भाई कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो बहिस्रावी हैं? तो एक तो आएगी यकृत, एक आएगी अश्रु ग्रंथि, अश्रु को हम लेक्राइमल बोलते हैं। इसके अलावा यकृत है, अश्रु है, इसके अलावा एक आ जाएगी श्वेत ग्रंथि जिससे पसीना आता है। इसके अलावा और देखें, जठर ग्रंथि,
दुग्ध ग्रंथि है। ऐसी दोस्तों और भी कई ग्रंथियां आ सकती है, ये ध्यान रखना है। नलिका मतलब होता है ट्यूब। नलिका युक्त का मतलब जो ट्यूब होती है, जैसे अपने धमनी और शिरा नहीं है क्या जिसमें खून बहता है, आर्टरी और वेन दो नलिकाएं पाई जाती है हमारे शरीर में जिसमें ब्लड बहता है, वैसे ही नलियां होती है, उसके अंदर ये पदार्थ स्रावित होते हैं। तो ये तो बहिःस्रावी की बात हो गई। अब बात करें अंतःस्रावी की। अंतःस्रावी की दोस्तों, अंतःस्रावी जो होती है, इनसे स्रावित पदार्थ क्या कहलाता है? स्रावित का मतलब होता है सिक्रेशन। स्रावित का मतलब होता है सिक्रेशन, सिक्रेट होना, जो बाहर निकलते हैं पदार्थ। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से जो स्रावित होते हैं वो पदार्थ हार्मोन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स। ये वाली ग्रंथियां दोस्तों नलिका विहीन होती है। नलिका विहीन का मतलब है ट्यूबलेस। करण चौहान, क्या बात है भाई। चलें आगे। तो नलिका विहीन होती है। नलिका विहीन का मतलब ट्यूबलेस, जिसमें कोई नलिका नहीं पाई जाती है, कोई भी नलिका नहीं पाई जाती। हार्मोन क्या होता है, अभी मैं हार्मोन को अलग बताऊंगा आपको, हार्मोन्स अलग पढ़ेंगे अभी। अब देखो कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो अंतःस्रावी में आएगी, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसमें एक तो नाम आएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष का कई बार इंग्लिश वाला हिंदी में लिखा आता है पिट्यूटरी। अगला है पीनियल ग्रंथि। हाइपोथैलेमस। इसके अलावा थायराइड। थायराइड को आउटू कहा जाता है। थायराइड को आउटू कहा जाता है। इसके अलावा पैराथायराइड।
इसको पैरा उट्टू कहते हैं। इसके अलावा थाइमस, एड्रिनल, मतलब यहां तक तो नर और मादा में सेम होती है, बस जो लास्ट ग्रंथि अंतर है वो है जनन ग्रंथि, रिप्रोडक्शन ग्लैंड। इसमें मेरे भाई एक तो नर में आ जाती है वृषण और मादा में अंडाशय। ये ध्यान रखना। श्वेत ग्रंथि होती है जिससे पसीना आता है ना, जीत, दिगंबर। श्वेत ग्रंथि वो होती है जिससे पसीना आता है। हम दोस्तों इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है अंतःस्रावी तंत्र। तो ये ग्रंथियां पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में। बहिस्रावी, ये तो मैं ग्रंथियां बता रहा हूं 3 टाइप की कौन कौन सी है, लेकिन हम इस टॉपिक में अंतःस्रावी ये वाली ग्लैंड्स पढ़ेंगे सारे की सारे। अब एक बार पढ़ो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, पढ़ लिया यहां तक? अरे मैं यहीं पे हूं मेरे भाई। बुक में क्या देख रहे हो? बुक में ये देख रहा हूं कि ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं हम। जो आपकी बुक का लेवल है वो एकदम सही है। अब देखो, लास्ट वाली जो ग्रंथि है वो है मिश्रित। मिश्रित ग्रंथि। दोस्तों मिश्रित ग्रंथि से जो स्रावित पदार्थ है वो क्या कहलाता है? इससे जिन पदार्थों का सिक्रेशन होता है वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं एंजाइम और हार्मोन्स दोनों। ये दोनों का स्राव करती है। मिश्रित ग्रंथि वो ग्रंथि है जिससे एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो दोनों निकाले तभी तो हम इसको मिश्रित कह रहे हैं।
मतलब यह है कि ये वाली जो ग्रंथि है यह अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। ये वाले अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अब दोस्तों देखिए, इसका एक ही नाम आता है, एक ही एग्जाम्पल है, और उसका नाम याद रखना, अग्नाशय ग्रंथि। इसको आप इंग्लिश में पेनक्रियाज भी कहते हो। इंग्लिश में आप इसको पेनक्रियाज भी कहते हो, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोस्तों मिश्रित है। तो ये तीनों ग्रंथियों के बारे में मैंने मोटा मोटा बता दिया। अब एक बार पढ़ो, फिर मैं आपको बताऊंगा हार्मोन्स क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसमें वही स्रावी नहीं, यकृत को हमने देखो, यकृत को और अग्नाशय को हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था। अश्रु ग्रंथियां तो वो मानव नेत्र पढ़ेंगे तब बताऊंगा। ग्रंथि का मतलब होता है ग्लैंड, जो शरीर के अंदर रासायनिक पदार्थों से एक नया पदार्थ निर्माण करके शरीर में स्रावित कराती है। ठीक है, चले अब देखो, अब हम सबसे पहले बात करेंगे हार्मोन्स की। हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, हार्मोन्स की। दोस्तों सबसे पहला सवाल कि जो हार्मोन्स होते हैं, इन हार्मोन्स की खोज किसने की। भाई हार्मोन की खोज किसने की। हार्मोन शब्द किसने दिया। हार्मोन किसके बने होते हैं। निर्माण मतलब किससे बनते हैं, और हार्मोन का कार्य क्या है। हार्मोन को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो कार्य के आधार पर इसका अन्य नाम भी आएगा। और हार्मोन्स के प्रकार कितने हैं, कितने टाइप्स के हार्मोन होते हैं। ये लो जी दोस्तों, ये हमारे 3 और 3 6 सवाल बनते हैं किसके, हार्मोन्स के। दोस्तों हार्मोन की खोज की थी बेंटिंग व स्टर्लिंग ने। बेंटिंग व स्टर्लिंग ने। बेंटिंग और स्टर्लिंग नाम के वैज्ञानिक ने हार्मोन्स की क्या की थी, खोज की थी। शब्द किसने दिया, शब्द दिया था स्टर्लिंग ने। शब्द किसने दिया, स्टर्लिंग ने दिया था, ये ध्यान रखना है। किसने दिया, स्टर्लिंग ने। निर्माण की बात करें तो हार्मोन्स का निर्माण प्रोटीन और स्टेरॉइड दोनों से मिलकर होता है।
प्रोटीन व स्टीरॉइड। दोस्तों स्टीरॉइड्स एक प्रकार की क्या होती है, वसा होती है। स्टीरॉइड एक प्रकार की वसा है। तो स्टीरॉइड और प्रोटीन दोनों मिलकर क्या बनाती है, हार्मोन्स। ठीक है, कार्य क्या है, उत्तेजित करना। दोस्तों हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जो हमारी बॉडी के अंदर बहते हैं, जिनका काम है एक्साइटेड करना, उत्तेजित करना। तो हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स एक रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकल रहे हैं, जिनका काम होता है एक्साइटेड करना, उत्तेजित करने का काम होता है। उत्तेजित करना इनका काम है, इसी के नाम पर इनका अन्य नाम पड़ा उत्तेजित करने वाले पदार्थ। करने वाले पदार्थ या रासायनिक संदेश वाहक कहते हैं। रासायनिक संदेश वाहक बोलते हैं, या हम रासायनिक संदेश वाहक, जो ब्रेन तक सूचना पहुंचाता है, मैसेज पहुंचाता है, वो होते हैं ये। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, जो हमें एक्साइटेड करते हैं। एक्साइटेड का मतलब है जैसे मान लो हमें कोई खुशी होती है तो कितना मजा आता है। आपको अचानक से पता लगा कि आपकी नौकरी लग गई, आपका नंबर आ गया, रिटर्न क्लियर हो गया, फिजिकल क्लियर हो, एकदम पता चले आपको, तो कितनी खुशी होती है। आपको एक्साइटेड करने वाला कौन होता है, हार्मोन्स। आप कहीं से जा रहे हो, सामने से एक सुंदर आपको लड़की दिखाई दे, तो आप उसको देखकर एक्साइटेड होते हो। वो एक्साइटेड भी कौन करता है, उत्तेजित भी हार्मोन्स करता है। तो ये सब काम करता है, इसलिए इसको उत्तेजित करने वाले पदार्थ या रासायनिक संदेशवाहक के नाम से हम जानते हैं। ये दोस्तों चार प्रकार के होते हैं। कितने, चार। हार्मोन्स दोस्तों चार टाइप के होते हैं। चार कौन कौन से, सबसे पहला नर्सिंग वाले बुक में तो बेंटिंग, और वो बेंटिंग और बेस्ट है ना, वो तो उसमें आएगा निशांत भाई, इंसुलिन में। पहला हार्मोन होगा प्रोटीन हार्मोन। दूसरा आएगा स्टीरॉयड हार्मोन। तीसरा आएगा अमीनो अम्ल हार्मोन। चौथा आएगा आयोडोथायरोनिन हार्मोन। आयोडोथायरोनिन हार्मोन। ये दोस्तों चार टाइप के हार्मोन्स हैं। अब यहां से सवाल क्या बनेगा, यहां से पहला सवाल ये बनेगा, यहां से पहला सवाल ये बनेगा कि हार्मोन्स कितने टाइप के होते हैं, तो आप कहोगे चार। दूसरा सवाल, निम्न में से प्रोटीन हार्मोन कौन सा है, तो अभी मैं नाम लिखूंगा। स्टीरॉइड, स्टीरॉइड का मतलब होता है वसा, फैट। जैसे गर्भ निरोधक गोलियों में स्टीरॉइड आता है, कई ऐसी मेडिसिन है जिनमें स्टीरॉइड आता है। स्टीरॉइड शरीर में जाता है तो फुलावट आती है, सूजन आती है शरीर में। हार्मोन्स बता रहा हूं ना, रासायनिक पदार्थ होता है कार्तिक भाई,
एक रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। ठीक है। प्रोटीन हार्मोन के अंदर एक तो नाम आएगा आपके इंसुलिन का। एक तो कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। ये प्रोटीन हार्मोन होता है इंसुलिन। इसके अलावा एक नाम ध्यान रखना, ग्लूकागोन। एक ध्यान रखना, पीयूष व हाइपोथैलेमस के हार्मोन। के हार्मोन। अब पीयूष और हाइपोथैलेमस के हार्मोन तो हम आगे पढ़ेंगे, तब आपको पता लग जाएगा। लेकिन इंसुलिन और ग्लूकागोन है ना, ये दो हार्मोन, इसमें अपने ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? तो हम कहेंगे जी इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और स्टेरॉइड हार्मोन में आपके जनन हार्मोन आएंगे, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। महिला के दो हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ये देख लो, ये तीनों जनन हार्मोन, ये नर में होता है टेस्टोस्टेरोन, और मादा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। और एक और अलग हार्मोन और बताता हूं, ये कार्टिसोल है, ये कंट्रोल करता है, वैसे शुगर पे काम करता है। ये भी एक स्टेरॉइड हार्मोन है, कार्टिसोल। तो अपन को सवाल ये पूछेगा, निम्न में से प्रोटीन हार्मोन कौन सा है बताओ? निम्न में से स्टेरॉइड हार्मोन कौन सा है, ये बताओ। अमीनो अम्ल हार्मोन के अंदर आएगा आपके एड्रीनलिन हार्मोन। ये की नाम आएगा, ये आपातकालीन हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रीनलिन हार्मोन आता है। फिर आता है आयोडोथायरोनिन हार्मोन। इसमें आयोडो नाम आ गया तो यहां से थायरोक्सिन हार्मोन आ जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन आ जाएगा। अमीनो अम्ल में आ जाएगा एड्रिनलिन, आयोडोथायरोनिन में थायरोक्सिन हार्मोन आ जाएगा। कौन सा? थायरोक्सिन। अब पढ़ो एक बार, ये हार्मोन्स के बारे में है। तो बेसिक बेसिक में आज करवा देता हूं, फिर अपन कल ग्रंथियों के बारे में मोटा मोटा पढ़ेंगे। फिर कुछ ग्रंथियों की हम विशेष बातें वो अपन पीडीएफ से करेंगे। सब बताएंगे। अजीत कुमार, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है वो भी पढ़ेंगे। अभी धीरज रखो, जितना पढ़ा रहा हूं पहले उस पर ध्यान दो, धीरे धीरे सब पे आ जाएंगे हम। फादर ऑफ हार्मोन निशांत कुमार, देखते हैं।
हाँ मेरे भाई, वो जो नर्सिंग की बुक में 42 लिखा हुआ है ना, वो टाइपिंग मिस्टेक है, वो बेंटिंग है, मैंने चेक कर लिया ना। फादर ऑफ हार्मोन जो है ना, जो नर्सिंग की बुक के अंदर है, वो थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। वो 42 नहीं, वो बेंटिंग है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए अब देखो, अब मैं आपको कुछ विशेष तथ्य और बता देता हूं। सबसे पहले, शरीर की सबसे बड़ी, शरीर की सबसे बड़ी, अब यहां से दोस्तों, यहां से दोस्तों आपके सामने दो सवाल बनेंगे। शरीर की सबसे बड़ी, एक तो हमसे पूछेगा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, और एक हमसे पूछेगा बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है। चलो इसी फॉर्मेट में एक सवाल और आता है कि शरीर की सबसे छोटी, सबसे छोटी, इसमें भी वही दो ऑप्शन, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि। चलिए इन चार सवालों के बारे में हम जानते हैं। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो है थायराइड, सबसे बड़ी थायराइड ग्रंथि। जिसको हम दोस्तों आउटू ग्रंथि बोलते हैं। देखो थायराइड क्या है, इंग्लिश शब्द है, इसको हिंदी में आउटू कहा जाता है। क्या बोलते हैं? आउटू। बहिस्रावी ग्रंथि की बात करें तो बहिस्रावी में सबसे बड़ी है यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं इंग्लिश में। ये तो आ गई सबसे बड़ी के अंदर। सबसे छोटी अंतःस्रावी में नाम आता है, वो है पीयूष ग्रंथि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी। और सबसे बड़ी में नाम आता है वो है आपके, सॉरी, सबसे छोटी में बहिस्रावी में नाम आता है अश्रु व स्वेद ग्रंथि। अंश्रु या आंसू, व श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि वो ग्रंथि है जिससे क्या आता है? पसीना आता है। ये ध्यान रखना है जी। ये दोस्तों सबसे बड़ी छोटी इन ग्रंथियों की बात होगी जी। ओके, तो ये यहां तक पढ़ के आना है दोस्तों आपको कल।
इसके बाद दोस्तों हम जो 9 ग्रंथियां मैंने आपको बताई थी डायग्राम से, या अभी नाम भी लिखाए थे, उन 9 की 9 ग्रंथियों को हम एक चार्ट बनाएंगे। पहले शॉर्ट में देखेंगे क्या क्या पूछ सकते हैं, और फिर हम उसका डिटेल से पढ़ेंगे। तो लगभग 3-4 क्लास का ये चैप्टर है। तंत्रिका तंत्र का प्रैक्टिस सेट कब आएगा? तंत्रिका तंत्र का प्रैक्टिस सेट कल हुआ है, तो आज आएगा शाम तक, आज शाम तक डल जाएगा जी। हाँ जी, तंत्रिका तंत्र का सेट शाम तक डल जाएगा। इन सब में सबसे बड़ी यकृत है, अगर दोनों में भी सबसे बड़ी पूछे तो लीवर है, यकृत है। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।